और भाई जो मिल चीनी बनाएगी वही एक्सपोर्ट करेगी, किसी को कोटा नहीं मिलता, ना किसी को कोटा दिया जाता है। ये गवर्नमेंट ईसीसी फैसला करती है कि इतनी चीनी फालतू मुल्क में पड़ी है, 2 महीने के स्टॉक बफर स्टॉक रख के बकाया चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। अब जब एक्सपोर्ट की बारी आती है तो वहाँ देखा जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट क्या है। अब इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए फिर देखा जाता है कि सब्सिडी की ज़रूरत है कि नहीं है। इसकी बैकग्राउंड में बता देता हूँ कि 2016 में हमने अप्रैल में लेटर लिखा गवर्नमेंट पाकिस्तान को कि हमें विदाउट सब्सिडी, ये ज़हन में रखें कि विदाउट सब्सिडी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। उस वक्त भी कोई माशाल्लाह वो यूनुस दागा साहब बैठे थे, बहुत समझदार थे, वो कॉमर्स सेक्रेटरी थे, उन्होंने 6 महीने तक यही कह के इजाज़त नहीं दी कि जी चीनी इधर किल्लत पैदा हो जाएगी। और भाई जब स्टॉक पड़े हैं सामने नज़र आ रहे हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जब सीज़न आया मिल माल करने का भी, हमारे पास तो 10 लाख 1 मिलियन 1.5 मिलियन 15 लाख से ज़्यादा, बल्कि मैं गलत ना कह रहा हूँ, 2 मिलियन चीनी फालतू पड़ी थी। तो हम मिलने किस तरह चला दें। फिर जाके अक्टूबर के एंड में, नवंबर के पहले हफ्ते में नून लीग की हुकूमत ने हमें इजाज़त दी और फिर वो सब्सिडी के साथ ही इजाज़त दी। ये देखें उसमें ब्यूरोक्रेट और खुरम दस्तगीर, मैं नाम ले रहा हूँ, खुरम दस्तगीर साहब की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक तो फॉरेन एक्सचेंज कम आया, उसके बाद फिर एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देनी पड़ी। अच्छा, इस पे कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, उसमें शुगर मिल माल का नहीं। उसके बाद अगले साल फिर यही एपिसोड रिपीट हुआ। हमने अप्रैल में लिखा कि अब फिर मार्केट इंटरनेशनल बेहतर है, हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। यूनुस दागा साहब माशाल्लाह बैठे थे, उन्होंने फिर वही रिपीट किया, नहीं जी शॉर्ट हो जाएगी। फिर अगला सीजन आया, हमने फिर वही जो स्टोरी रिपीट की, मिलने नहीं चला सकेंगे। फिर उन्होंने सब्सिडी के साथ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। अच्छा, अब ये भट्टी साहब समझदार है, ये बाद में आप इनसे पूछ लें कि अगर एक्सपोर्ट में सब्सिडी देनी पड़ी तो किसकी नहली थी। चलें, अब एक्सपोर्ट करने के लिए फिर आपको नेबरिंग कंट्री से कम्पीट करना पड़ता है, क्योंकि फिर इंटरनेशनल मार्केट में चीनी जानी होती है, फिर इंटरनेशनल मार्केट चलती, वो पाकिस्तान की मार्केट से नहीं चलती। फिर इंडिया ने सब्सिडी दी 10 रुपए किलो, हमें मिली उस वक्त 5 रुपए किलो। पिछले साल हमें मिली 5.5 रुपए किलो, इंडिया ने दी 21 रुपए किलो। पाकिस्तानी, इंडियन नहीं, मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ आती है हम डाल देते हैं फिर एसोसिएशन पे। हालांकि जो 2 साल, ये गन्ने की फसल 3 साल की होती है, 2 साल जब एक्सपोर्ट नहीं हुई, गन्ने की फसल कम लगी, ठीक है, उसकी वजह से पिछले साल आ गया। ये शामिल, पहले पूरी बात सुन लें, आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि भट्टी साहब समझें कि ये इनको बात करने से पहले इस इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। और पिछले साल जब सीजन शुरू हुआ, हमने जाके पीटी की गवर्नमेंट को बोला कि इतने स्टॉक पड़े हैं, 2 साल से हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त इस तरह लेट मिली, अब भी चीनी इतनी पड़ी है तो एक्सपोर्ट होगी तो मिलने चलेंगी, वरना हम नहीं चला सकते। गवर्नमेंट ने, सेंटर ने कह दिया भी आगे एक्सपोर्ट करें, लेकिन असद उमर साहब ने कह दिया एक्सपोर्ट करें, मैं सब्सिडी नहीं दूंगा, सेंटर नहीं देगा। ठीक है जी, वो नहीं माने। पंजाब की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, एक्सपोर्ट हो गई। अब उसका रिजल्ट देखें क्या हुआ। पंजाब में गन्ना 2 से 3% फालतू लग गया, क्योंकि इधर हमें ग्रोथ को पेमेंट मिल गई। सेंटर में सिंध ने सब्सिडी दी 22% उधर फसल चीनी कम बनी है सिंध के सूबे में। केपीके ने नहीं दी, हालांकि पीडी की गवर्नमेंट थी, उधर 33% शुगर कम बनी है। इस पर कोई बात गौर नहीं करेगा, कोई इसको रिपोर्ट में नहीं पड़ेगा कि जो क्राइसिस आया है केपीके की गवर्नमेंट की वजह से आया है, सिंध गवर्नमेंट की वजह से आया है। और पंजाब ने सब्सिडी दी तो पंजाब में गन्ना फालतू लग गया, चीनी थोड़ी कम बनी। जिन्होंने सब्सिडी नहीं दी, आप कह रहे हैं उनकी वजह से क्राइसिस आया जिन सूबों ने। और ठीक है, सही है सर, गॉट योर पॉइंट। मैं दोबारा आती हूँ वही चौधरी साहब, पहले मैं डॉक्टर तारा चंद साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लूं। एक मेरा सवाल है सर से, वहीद साहब से, वहीद साहब से बात वहीद चौधरी साहब से, वहीद साहब से सवाल है कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने 2-3 मरतबा मुझे आपको समझाने की कोशिश की, समझाने के लिए, और आज मुझे लग रहा था कि मैं मजदूर एसोसिएशन यूनियन का सदर हूँ और ये मेरे एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब सर वहीद साहब दे दीजिएगा कि इस मुल्क में गंदम सस्ती और आटा महंगा क्यों है, और गन्ना सस्ता और चीनी महंगी क्यों है? सर
हाँ ये सर, बट ये प्लीज आप अगर डायरेक्ट सवाल करें मुझे ज्यादा मजा आएगा, ताकि मैं आपको अपना बता सकूं, अपना पॉइंट ऑफ समझा नहीं रहा, आपको बता रहा हूँ। गन्ना आटे का मेरा कोई आप चली जाए, मैं छुट्टी कर जाती हूँ, मेरा ख्याल से आप डायरेक्ट सवाल ही कर लें। अच्छा नहीं एक सेकंड, बिल्कुल इनको करने दें, मुझे कोई इतराज नहीं। अब भट्टी साहब ये GIT की रिपोर्ट आप पढ़ लें, गन्ने की प्राइस 240 रुपए सेंट्रल पंजाब एवरेज आई सब मिलों की 238 से 245, ये बैंक पेमेंट है, ये जुबानी पेमेंट से नहीं हुई, ये बैंक के जरिए ग्रोथ पे पेमेंट की गई है जी, मिला है आपको तो कहें बैंक की पेमेंट है। GIT की रिपोर्ट पढ़ लें, ये तो भट्टी साहब मैं बता रहा हूँ आपको, आप लोग पहले पूरी GIT की रिपोर्ट पढ़ लें, और आपने जो कहा खान साहब ने वादा किया बिल्कुल पूरा किया, और मैं आपने जो बात की वो मैं बता दूं, हाँ साहब ने रिपोर्ट पब्लिश कर दी, हर चीज हो गई है, और आपने ये बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं होगा, वो इसलिए कुछ नहीं होगा कि रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई कि शुगर एसोसिएशन कसूरवार है, कहीं नहीं लिखा गया, आप पढ़ के देख लें। वो चले वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मैं डॉक्टर तारा चंद साहब की तरफ जाना चाहूंगी। आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट वेल टेकन वहीद साहब, लेकिन आखिरी 10 सेकंड मैं वहीद साहब, मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होना, कि आप बड़े मासूम और आप बड़े अफजल और इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इन किसानों को आज आपने जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया, आप सारे शुगर मिल वाले गरीब हो गए हैं, आपने चैरिटी खोली हुई है, इस वजह से मैं नहीं कह रहा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आप सेकंड पे आते हैं, आप फर्स्ट वो हैं जो पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट और KP के गवर्नमेंट। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा था कि होना कुछ नहीं, कि हम कल रो रहे थे सारे महलों पर और नेकलेस हारों पर, कुछ नहीं हुआ। कल रो रहे थे 10% पर, 100% पर, कुछ नहीं हुआ। कल रो रहे थे मेहरान बैंकों पर, असगर खान केसों पर, कुछ नहीं हुआ। कल रो रहे थे पनामो अकामों पर, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग पर, कुछ नहीं हुआ। कल टीटियों पर रो रहे थे, कुछ नहीं हुआ। आज गंदम, आटे और चीनी पे रो रहे हैं, कुछ नहीं होना। आप मुझे भी लूट ली जाएं, मेरा घर भी लूट ली जाएं, मेरे इस गाड़ी भी लूट ली जाएं, आप सच्चे होंगे, मैं झूठा हूंगा, क्योंकि इस मुल्क में कुछ नहीं होता। ये अगर होते ना आप यूरोप में मुहज़्ज़ब मुल्क में, किसी अमेरिका में, बरतानिया में, तो चाहूंगी कि ये रिपोर्ट सामने आई, यकीनी तौर पे दोनों मेहमानों का मानना है कि कुछ नहीं होगा। बट हैविंग सेड दैट, ये जो शुगर मिल्स वाले हैं, हर किसी को कोई नहीं कह रहा है कि जी वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी होंगे, बट जिन इंडिविजुअल्स के नाम बाकायदा तौर पे डॉक्टर साहब इस रिपोर्ट के अंदर आए हैं, वो तो कहीं ना कहीं बेनिफिशरी हैं। इतनी वजाहत के साथ जो लिखा है, वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है, वो हुकूमती सफ़ों में भी बैठे हुए। सो अगर ऐसे लोगों की निशानदेही हो रही है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल मैडम, मैं पहले तो आपके तवसल से ये डिमांड करता हूँ, बीइंग अ चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन सेंट जॉन, कि जो इस रिपोर्ट में कहा गया है हर पैरा के साथ कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है डिटेल बताई जाएगी। मैं डिमांड करता हूँ आपके फोरम से, सही है, जिस तरह इस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया है इसी तरह उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम बहुत अरसे से गवर्नमेंट से हर बार डिमांड करते आए हैं कि हमें सुना जाए। ये शुगर सेक्टर जो है उसको नाम तो हर कोई माफिया का दे देता है, अनफॉर्चुनेटली, एंड आई अप्रिशिएट कि आपने एक अल्फाज यूज किए कि इसमें जरूर कुछ ऐसा भी अंसर है जो सियासतदानों को छोड़ के काम करता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पॉलिटिशियन को बिजनेस करना अलो नहीं है, सबको एक ही राइट है पाकिस्तान में बिजनेस करने का, लेकिन सारी इंडस्ट्री को इक्वल राइट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री माफिया है। इस रिपोर्ट को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इस कमेटी को इनिशिएट करता हूँ। हम खुद प्रेजेंट हुए थे, वॉलंटियरली हमने इस कमेटी को कहा था कि आप हमें बुलाएं, आपके जितने भी क्वेश्चन हो हम उनको फेयरली जवाब देंगे, और हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिपोर्ट जिस तरह फेयरली पब्लिश हुई है इसी तरह फॉरेंसिक रिपोर्ट जब फेयरली पब्लिक होगी। आपकी तवक्को क्या है? वही चौधरी साहब और इरशाद भट्टी साहब ने तो कहा कुछ नहीं होना। 25 अप्रैल को आज वजीर आजम ने ट्वीट करके कहा है कि वो उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, 25 अप्रैल तक मुरतब हो जाएगी फॉरेंसिक ऑडिट। हम चाहते हैं कि कुछ हो, हम चाहते हैं कि कुछ हो, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा गया कि ये जो है शुगर इंडस्ट्री उसने कुछ गलत किया। ये तो अगला स्टेप है, ये अगला स्टेप है, जिम्मेदारों का तयन अगला स्टेप है। वो जो बेनिफिशियरीज हैं निजाम के, जो मर्जी कहें आप, हुकूमती सफ़ों में उनके नाम तो आ गए ना। देखे ना, एक पहला रिप्लाई आप खुद पहला ये है कि ये रिपोर्ट आई, सेकंड ये प्राइम मिनिस्टर को पेश होगी, थर्ड ये जो आपके अगले मरहले होंगे,
और इसमें पहले जो हैं वो हमारे हैं पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, केपीके गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और ओहदेदार। आप बेनिफिशियरी, आप सेकंड स्टेप पे आते हैं। अब इसके बाद अगर तयन हो गया, मुलजमान मुजरम बने तो ठीक है, नहीं हो गए तो आप ठीक है, हमारे लिए काबिल। जी डॉक्टर साहब। नहीं सर, नहीं। जब यहाँ एक कमेटी बनी है, ऑडिट हुई है, तो फैसला इंसाफ पे मुबनी होना चाहिए। ये सवाल किसी 2, 4, 6 इंडस्ट्रीज का नहीं, ये पूरी शुगर सेक्टर का है, पाकिस्तान की पब्लिक है। मोर देन 100,000 डायरेक्टली एम्प्लॉई है शुगर इंडस्ट्री में। 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। जो अभी आपने कहा कि कहीं काश्तकार अमीर हो गया, किसको हमने शुगर इंडस्ट्री वालों ने क्या दे दिया। भट्टी साहब, मैं आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ, हर बार आपको सुनते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक फेयर मौक़िफ़ रखते हैं। आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 65-70% रूरल आबादी है। जो अभी चौधरी वहीद साहब ने कहा कि सिर्फ हमारे मुल्क की इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के फिक्स रेट से कई गुना ज्यादा 30%, ऑलमोस्ट 25 to 30% प्राइस ज्यादा दी है, वो रूरल एरिया में गया है। ग्रोअर को पैसा मिला है। हमसे जब पूछा जाता है शुगर की प्राइस बढ़ गई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपना मौक़िफ़ हमेशा हर फोरम पे देता रहा हूँ कि अगर शुगर की प्राइस बढ़ी है तो हमारे रूरल एरिया में बेचने वाला गन्ना जो ग्रोअर है उसको पता है कि शुगर की प्राइस बढ़नी थी, क्योंकि उसको पता था उसको गवर्नमेंट के रेट से 40-50 रुपया मन ऊपर गन्ना की रेट मिला है। और इस रिपोर्ट में आप जब अगर देख लें, जो कॉस्टिंग शीट बनाई गई है जिसमें गवर्नमेंट की प्राइस और शुगर इंडस्ट्री की प्राइस की कैलकुलेशन है, आप दोनों चीजों को भूल जाएं। सिर्फ मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इतनी फेयर चीज लिखी गई है कि एटलीस्ट ये तो लिखा गया है कि कॉस्टिंग पैरामीटर्स क्या है। उन पैरामीटर्स को लेकर अगर इंडस्ट्री का डिटरमाइन किया जाता है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कमेटी शुगर केन की प्राइस को डिटरमाइन करेगी और जो हमने एक कॉस्टिंग दी है, जो इंडस्ट्री समझती है, उसको रूल आउट करके एक्स मिल प्राइस फिक्स कर दे। और हर फोरम पे हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आप हमें माफिया कहते हैं, आप हमें हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये मैंने आगाज में किया था कि हम अल्फाज ऐड करूंगा कि जब आप हमारे रॉ मटीरियल प्राइस आप फिक्स करते हो, हमारा टैक्स आप फिक्स करते हो, हमारे वेजेस आप फिक्स करते हो, तो आप हमारी एक्स मिल प्राइस क्यों नहीं फिक्स करते? ये भी सही है।